हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से आपके सामने क्लास 8 चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले कि आपने दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए और उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उनको ज़रूर कीजिए। और उसके बाद अब हम आगे पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। तो पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। हम सिंथेटिक फाइबर की बात कर रहे हैं, और अभी तक हमने रेयॉन, नाइलॉन वगैरह सिंथेटिक फाइबर्स देख के बारे में पढ़ा, और अब हम बात करेंगे पॉलिस्टर्स। तो पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। पॉलिस्टर्स के जो फैब्रिक मीन्स कपड़े बनते हैं वो रिंकल नहीं आता, उसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। ये हमेशा रिंकल लेस रहते हैं और धोने में बहुत आसान से धुल जाते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसीलिए पॉलिस्टर से ड्रेस मटेरियल बनते हैं, ड्रेसेस बनती हैं इससे। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। तो आपने देखा होगा जनरली बहुत सारे लोग जो करते हैं पॉलिस्टर की शर्ट पहनते हैं, और अदर जो ड्रेसेस होती हैं वो पॉलिस्टर की बनी हुई होती हैं। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, उसका नाम क्या है? टेरिलीन है। टेरिलीन एक बहुत पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। तो जो ये है ये बहुत छोटे छोटे फाइबर से निकाला जाता है। दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यान। और बाकी और जैसे यान जो धागे होते हैं उनकी तरह ही हम टेरिलिन को भी बिन सकते हैं, इनसे कपड़े बना सकते हैं। अब पहेली कुछ सोच रही है। माई मदर ऑलवेज बाई PET बॉटल्स एंड PET जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। वो बोलती है मेरी मदर जो हमेशा जो ख़रीद के लाती हैं वो क्या लाती हैं? PET बॉटल्स, PET नाम की बॉटल्स और PET नाम के जो है जार्स लेके आती हैं, जिनमें वो क्या रखती हैं? राइस और शुगर रखती हैं। आई वंडर व्हाट PET इज़। अब उसके समझ में नहीं आ रहा ये PET है क्या। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। PET जो है पॉलीथिलीन टेराप्थलेट, इसका पूरा नाम होता है पॉलीथिलीन टेराप्थलेट। तो इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। ये भी पॉलिएस्टर से ही बना हुआ है और एक जानी मानी इसकी फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। तो ये क्या काम आता है? बॉटल्स बनाने के, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के, फिल्म्स पहले से चलती थी, कैमरा वगैरह जो फिल्म्स होती थी उसको बनाने के, वायर्स तार बनते हैं इससे, एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स। और भी जो अन्य जो काम की चीज़ें होती है वो बनाने के काम आते हैं। कौन? PET पॉलीथीन टेरेप्थलेट। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग मेड ऑफ पॉलिएस्टर्स। आपने ये करना है, अपने चारों तरफ देखना है, सोचना है, और उसके बाद उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो जो आप समझते हैं कि पॉलिएस्टर से मिलकर बनी हुई हैं। आगे देखिए पॉलिएस्टर को समझा रहा है। पॉलिएस्टर ब्रैकेट में क्या लिखा है? पॉली प्लस ईस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। तो जो पॉलिएस्टर है किससे मिलके बना है? एक ईस्टर, एक केमिकल होता है ईस्टर, उसके बार बार रिपीट करके आपस में जुड़ने से बना है। इससे पहले हम देख चुके हैं जो पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? छोटी छोटी यूनिट्स के आपस में जुड़ने से बनते हैं। तो ये पॉलिएस्टर भी एक तरह का पॉलीमर ही है जो कि ईस्टर की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना हुआ है। अब ईस्टर क्या होते हैं? ईस्टर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं। कहने का मतलब है उनसे बहुत अच्छी फलों की जैसी खुशबू आती है। वो जो केमिकल्स होते हैं ईस्टर कहलाते हैं। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट। अब जो पॉलिएस्टर के जो फैब्रिक जो कपड़े बनते हैं वो अलग अलग नाम से मार्केट में आते हैं। उन्हें क्या क्या बोलते हैं? पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। तो उनको पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट वगैरह बोला जाता है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अब इनके नाम से अंदाज आ जा रहा है हमको कि ये क्या बने हैं? दो तरह के फाइबर को मिक्स करके बने हैं।
पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉली मतलब पॉलिस्टर, कॉट मीन्स कॉटन। ऐसी पॉली वूल किससे बना होगा? पॉलिस्टर, वूल ऊन से। तो इस तरह से जो ये इनके सब्सटेंस जो ये फाइबर्स आते हैं अलग अलग फाइबर से मिलके बने हुए होते हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। जाड़ों के मौसम में आप सभी स्वेटर विंटर और ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। तो इनमें से बहुत सारे जो है नेचुरल वूल से नहीं बनते, जो कि जानवरों से मिलता है उससे नहीं बनते हैं। दो दे अपियर टू रिजेंबल वूल, जबकि लगता ऐसा है कि वो ऊन से मिलकर बने हुए हैं, जबकि वो नेचुरल वूल से नहीं बने होते। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक। यहाँ पर अब एक दूसरा और सिंथेटिक फाइबर आ गया जिसको हम बोलते हैं एक्राइलिक। एक्राइलिक वूल के सब्स्टिट्यूट का काम करता है, वूल की जगह काम करता है। जैसा ऊन काम करता है वैसा ही एक्राइलिक भी गर्म होता है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अब क्या होता है, जो वूल होता है, ऊन होता है, वो भेड़ से या अन्य जानवरों से निकाला जाता है, थोड़ा सा महंगा होता है वो। और वेयर एज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली चीप, जबकि एक्राइलिक जो है सस्ता फाइबर है, इसकी वजह से इसके जो कपड़े बनते हैं वो क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, और वो बहुत सारे कलर्स में भी हमें मिल जाते हैं, उनमें बहुत सारे कलर्स मिलते हैं एक्राइलिक्स में। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादा लंबा चलते हैं, ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। अफोर्डेबल मतलब सस्ते होते हैं, जिससे हम उनको आराम से खरीद सकें। विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर, इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर है वो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में मोर पॉपुलर हैं। आगे बढ़ते हैं हम। You have already performed an activity of burning natural fiber and synthetic fiber। अब आप लोगों ने एक एक्टिविटी की होगी या देखी होगी जिसमें हम क्या करते हैं? नेचुरल फाइबर्स को और सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं। आइए देखते हैं वो एक्टिविटी किस तरह से है। Square. Too large a swatch can be hazardous to burn. Pick it up with the tweezers. Pass the swatch horizontally across the flame, watching the fiber both as it approaches the heat and as it ignites. In the flame, it burns slowly and sputters. Remove the swatch from the flame before it's consumed and note how it reacts. When I remove it from the flame, it burns with stops flaming. Now put your nose to work. The odor of a burning fiber can be an excellent clue to it. For silk, the smell is like burning hair. Finally, feel the cooled ash with the tweezers to test the residue's texture. The silk ash is shiny and black. See how easy it is to crush? Now let's test polyester. Natural fibers like silk leave a soft or crushable residue, but almost all synthetic fibers melt, most turning into a hard bead, as you'll see. Polyester fuses and shrinks away from the flame. In the flame, it melts and burns slowly. When I remove it from the flame dies out. The burned polyester has a chemical smell. The ash is hard and black. It's like a bead, and I can't crush it. Go to thread. तो आपने अभी एक्टिविटी में देखा कि किस तरह से जब हम नेचुरल फाइबर को जलाते हैं तो वो पूरी तरह से राख में बदल जाता है, ऐश में बदल जाता है, जबकि सिंथेटिक फाइबर क्या हुआ, पूरी तरह से जलता नहीं है और वो एक तरह से पिघल जाता है। तो इन दोनों के बर्निंग में ये डिफरेंस है। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। तो दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस था। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, और आपने देखा वो गर्म करने पे क्या हुआ, पिघल गया था। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, और सिंथेटिक फाइबर का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो जलने के बाद पिघल जाता है। पिघल के जब हम सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहनते हैं तो हमारी स्किन में चिपक सकता है। इफ़ द क्लॉथ्स कैचेस फायर, अगर हमारे कपड़े अगर इस तरह से किसी तरह से आग पकड़ लें, इट कैन बी डिजास्टरस, और ये बहुत ख़तरनाक होगा उस समय। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। तो ये जो फैब्रिक होता है पिघल के जो
जो उसको पहने रहते हैं उन पर्सन की बॉडी पर चिपक सकता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। तो जब भी हमें लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला और किचन में जब भी हम काम करें उस समय हमें भूल कर भी सिंथेटिक फाइबर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें नेचुरल फाइबर के कपड़े पहनने चाहिए। पहली क्या सोच रही है, ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वेयर पॉलिएस्टर क्लोथ्स। अब बोलती है कि अब मैं समझी कि मेरी जो मम्मी है कभी भी पॉलिएस्टर के क्लॉथ नहीं पहनती वाइल वर्किंग इन द किचन, जिस समय वो किचन में काम कर रही होती है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। आगे क्या लिखा, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो पेट्रोकेमिकल से पेट्रोकेमिकल की केमिकल प्रोसेस करने के बाद बनते हैं। और पेट्रोकेमिकल हमें कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोकेमिकल मिले और पेट्रोकेमिकल को जो हमने प्रोसेस किया केमिकली तब जाके हमें क्या मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर मिलते हैं। अब हम अभी तक हमने जो टॉपिक पढ़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की रिपीटिंग यूनिट क्या क्या है, पॉलिएस्टर किससे मिलके बना हुआ है। आंसर है ईस्टर इज़ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की जो रिपीटिंग यूनिट है वो है ईस्टर। क्वेश्चन 2, राइट द यूजेस ऑफ पॉलिएस्टर विथ सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल। पॉलिएस्टर के यूज़ भी बताने हैं और कुछ इसके एग्जाम्पल भी बताने हैं हमें। आंसर 2 देखिए, पॉलिएस्टर आर मेनली यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। पॉलिएस्टर जो है ड्रेस मटेरियल बनाने के काम आते हैं। टेरिलीन इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, टेरिलीन क्लॉथ्स बनाने के काम आते हैं। और पेट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय PET पॉलिएस्टर। तो आंसर 3 देखिए, PET इसकी फुल फॉर्म है पॉलीथिलीन टेरिप्थलेट इज़ अ पॉलिएस्टर, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ फाइबर्स इन द गिवन पॉलिएस्टर। पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, इनके फुल फॉर्म हमें देखना है किन किन फाइबर से मिलकर बने होते हैं। तो 4 आंसर देखिए, पॉलीकॉट जो बना पॉलिएस्टर प्लस कॉटन से, पॉलीवूल पॉलिएस्टर प्लस वूल से, टेरिकॉट टेरिलीन प्लस कॉटन से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, विच सिंथेटिक फाइबर हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दैट ऑफ अ वूल। वूल की जैसी प्रॉपर्टी किसकी होती है, बगल में बना भी है देखिए, वूल की जैसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या लिखा है, एक्राइलिक वूल, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर होगा एक्राइलिक फाइबर हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ वूल, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स एक्सेट्रा। तो एक्राइलिक फाइबर की प्रॉपर्टी बिल्कुल वूल या ऊन जैसी होती है। क्वेश्चन 6, वाई सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर पॉपुलर दैन द नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में सिंथेटिक फाइबर अब आजकल ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं। आंसर 6 देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड चीपर। ज़्यादा लंबा चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और चीपर मतलब सस्ते होते हैं, तो सो दे आर मोर पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू वी शुड नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स इन द किचन। किचन में हमें सिंथेटिक क्लॉथ्स क्यों नहीं पहनने चाहिए। तो आंसर 7 है, सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं गर्म करने पर, जैसा हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। सो दे कैन स्टिक टू द बॉडी, चिपक सकते हैं बॉडी पे, एंड कॉज इंजरी, इसी वजह से ये इंजरी कॉज कर सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं। सो दे आर नॉट सेफर फॉर किचन पर्पज़, इसीलिए किचन पर्पज़ के लिए सेफ़ नहीं हैं। और पेट से जो PET था उससे बनने वाले जो ड्रिंकिंग बॉटल्स, कंटेनर्स और वॉल इंसुलेशन, माइक्रोवेव ट्रे, फ्रूट कंटेनर, सिंथेटिक क्लॉथ, सिंथेटिक कारपेट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पेट से मिलके बनी हुई होती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर थे जो इस टॉपिक पर बेस्ड थे। अब आपका काम ये है कि आप इस जो अभी आप हमने टॉपिक पार्ट 3 में पढ़े उनको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको अपने नोटबुक में लिखिए और इसको याद कीजिए। और अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, उनका आंसर दिया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक भी कीजिए। और इसके बाद हम इसी चैप्टर के पार्ट 4 का वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।